गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं क्लास 9th के लिए वस्त्र विज्ञान चैप्टर लेकर के आई हूँ और ये आपका नया चैप्टर है वस्त्र तंतु, जिसमें आपको बताएंगे कि कपड़े के लिए तंतु यानी रेशा होता है और वो रेशे यानी तंतु कितने प्रकार के होते हैं, ये मैं आपको बताऊंगी। तो आइए देखते हैं कि कपड़ा यानी कपड़ा बनाने के लिए तंतु की आवश्यकता पड़ती है। देखते हैं तंतु यानी तंतु क्या होता है? वस्त्र की इकाई होती है। क्या है ये? तंतु वस्त्र की इकाई होती है और जो वस्त्र निर्माण के लिए बहुत ही उपयोगी है। क्या है? जो हमारे वस्त्र निर्माण के लिए उपयोगी होती है, यानी बिना रेशे के, बिना तंतु के जो है कपड़ा नहीं बन सकता है। आपने देखा होगा कभी जो कॉटन के रेशे होते, देखो बॉल जैसा होता है, उसमें से जो रुई जैसा निकलता है वो क्या है? वो कॉटन का रेशा है। उनको आपने देखा होगा जो भेड़ के बाल होते हैं, और भेड़ के जो बाल होते हैं उनसे जो है उनके ऊन बनाए जाते हैं, उनके धागे बनाए जाते हैं और उन्हीं से ही कपड़े बनाए जाते हैं। तो इन सब चीजों से धागे तैयार किए जाते हैं, रेशे प्राप्त करते हैं, उसके धागे बनाए जाते हैं। और भी ऐसे जो मानव के द्वारा बहुत से ऐसे रेशे बनाए गए हैं जिनसे आर्टिफिशियल जो रेशे बनाए जाते हैं, मानवकृत तंतु बनाए जाते हैं, कृत्रिम तंतु बनाए जाते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो ये जानिए, कपड़े को बनाने के लिए हमें तंतु की आवश्यकता पड़ती है। बिना तंतु के हम कपड़े को नहीं बना सकते हैं, चाहे वो प्रकृति के द्वारा प्राप्त हुआ हो, चाहे वो कृत्रिम तंतु यानी मानव के द्वारा बनाया गया हो। तो ये जानिए, कपड़े की जो इकाई होती है क्या होती है? तंतु होती है, जिनसे धागा बनाते हैं और धागे से ही कपड़ा बनाते हैं। तो आइए देखते हैं, ये जो हमारा तंतु होता है, ये तंतु जो है दो प्रकार के होते हैं, यानी छोटे आकार के यानी लघु आकार के तंतु और दीर्घ आकार के तंतु। क्या है? लघु आकार के तंतु और दीर्घ आकार के तंतु। जो लघु मतलब क्या होता है? छोटे आकार के, यानी जिसकी लंबाई 1.25 से लेकर के 45 सेंटीमीटर होते हैं। जो छोटे प्रकार के जो रेशे होते हैं लघु आकार के कहते हैं। और ये जो छोटे छोटे जो रेशे प्रकार के मिलते हैं, ये किसमें मिलते हैं? ये प्राकृतिक रूप में जो पाए जाने वाले रेशे होते हैं उनसे प्राप्त होते हैं। अप्राकृतिक मतलब जो हमें ईश्वर के द्वारा प्राप्त होते हैं, जो हमारे प्राकृतिक में प्राप्त है नेचुरल रूप में, वो हमें प्राकृतिक रेशे कहते हैं, जिनकी लंबाई 1.25 से लेकर के 45 सेंटीमीटर तक इसकी लंबाई होती है। ये छोटे आकार के तंतु में आते हैं, लघु आकार के तंतु में आते हैं। दूसरा है दीर्घाकार तंतु। क्या है? दीर्घाकार तंतु यानी जो बड़े होते हैं, जो 45 सेंटीमीटर से अधिक के होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? लघु आकार के तंतु होते हैं। और ये हमारे जो प्रकृति से प्राप्त रेशम होता है, ये रेशम यानी नेचुरल रूप में हमें मिलता है, जो शहतूत की पत्तियों को इसका कीड़ा खाता है और उस कीड़े से जो है रेशम प्राप्त किया जाता है। यानी रेशम ही क्या है? दीर्घकाय से लंबा तंतु होता है प्रकृति में। और जो मानव के द्वारा बनाए जाने वाला तंतु है वो क्या है? मानवकृत तंतु, यानी मानव के द्वारा केमिकल के रूप में और अन्य तत्वों का प्रयोग करके मानव के द्वारा बनाया गया है, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? मानवकृत तंतु। अभी आपको पता चल गया कि तंतु दो प्रकार के होते हैं, चाहे क्या? लघु आकार के और जो है दीर्घ आकार। लघु मतलब छोटे और दीर्घ का मतलब बड़े। अब आते हैं तंतुओं के प्रकार। आप देखिए तंतु कितने प्रकार के होते हैं जो हमारे प्रकृति में और हमारे मानव के द्वारा बनाए गए हैं वो। अब देखिए प्राकृतिक तंतु और कृत्रिम तंतु। प्राकृतिक का मतलब जो हमें प्रकृति के द्वारा प्राप्त होता है, ये आपके 3 प्रकार के होते हैं। क्या क्या? वनस्पति तंतु, प्राणिज तंतु और खनिज तंतु। कितने होते हैं? वनस्पति तंतु, प्राणिज तंतु और खनिज तंतु। अब देखिए जो वनस्पति तंतु होता है, वनस्पति का मतलब होता है जो हमें पेड़ पौधों के द्वारा, जैसे देखिए कॉटन का जो बाल होता है, जो सूती कपड़े होते हैं, कॉटन के जो बाल आपने देखा होगा, हम जो अगल बगल आपके भी पेड़ होते हैं उसमें से बॉल जैसा होता है व्हाइट कलर का, वो क्या है? कॉटन के कपड़े उसी से बनाए जाते हैं। यानी वो रेशा होता है कॉटन का, उस रेशे को इकट्ठा करके उसको धागों को बना करके तब वो कपड़ा बुना जाता है। यानी कहने का मतलब जो वनस्पति का मतलब जो हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होता है उन्हें क्या बोलते हैं? वनस्पति तंतु। और इसमें हमारा कपास यानी सूती, लिनन, जूट और हेम्प। जूट आपने देखा होगा, जो जूट की जो बोरी बनती है और जूट के और भी चीजें जो मटेरियल हैंडक्राफ्ट की चीजें जो बनती है वो जूट से बनती है। तो ये सारी चीजें क्या है? ये वनस्पति यानी पेड़ पौधों से प्राप्त होने वाले तंतु से हमें मिलता है। अब आते हैं हमारा
खनिज तंतु। प्राणिज अभी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी। खनिज तंतु यानी जो हमें ये भी नेचुरल रूप में प्राप्त होता है। खनिज तंतु दो प्रकार के होते हैं, धात्विक और अधात्विक। क्या है? धात्विक और अधात्विक। जो धात्विक होते हैं इसमें हमारा सोना और चांदी होता है। क्या होता है? सोना और चांदी है। ये जो इस मतलब धात्विक होते हैं जो हमें प्रकृति के द्वारा प्राप्त होते हैं। और अधात्विक में केवल एक रेशा होता है जिसे हम एस्बेस्टस कहते हैं। और इनसे जो कपड़े बनते हैं ये वाटर प्रूफ यानी जो पानी में भी भीगते नहीं है, जंग प्रूफ यानी जंग लगते नहीं उसमें, वाटर प्रूफ, रस्ट प्रूफ कपड़े एस्बेस्टस से बनाए जाते हैं। यानी इन दोनों को जो खनिज के तंतु होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, धात्विक और अधात्विक। धात्विक में हमारा सोना और चांदी आता है और अधात्विक में एस्बेस्टस आता है। और वनस्पति में कपास, लिनन, जूट और हेम्प आते हैं। अब आते हैं हमारे प्राणिज तंतु। क्या है? हमारे प्राणिज तंतु। अब ये प्राणिज तंतु क्या होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। यानी प्राणी का मतलब जो हमें प्रकृति में ही लेकिन जीव जंतुओं से मिलते हैं। किससे? जो हमें जीव जंतुओं से मिलते हैं उसे क्या बोलते हैं? प्राणिज तंतु कहते हैं। अब देखिए इसमें दो आते हैं, रेशम और ऊन। रेशम क्या होता है? ये कीड़े से प्राप्त किया जाता है जो शहतूत की पत्तियों को खाकर पलता है पेड़ों पर, और उसी कीड़े से ही रेशम का धागा प्राप्त होता है। और सबसे लंबा रेशा धागा होता है प्रकृति में पाए जाने वाला। और जो ऊन होता है जो भेड़, बकरियों, खरगोश इन सब के बालों से जो प्राप्त होता है वो हमारा क्या होता है? वो ऊन होता है। ये भी क्या है? प्राणिज तंतु होता है। प्राणी मतलब जीव जंतु। अब आता है कृत्रिम तंतु, जिन्हें बोलते हैं मानवकृत तंतु। क्या कहते हैं? जिन्हें बोलते हैं मानवकृत तंतु। ये मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, रासायनिक और यांत्रिक। क्या होते हैं? रासायनिक और यांत्रिक। आप देखिए रासायनिक का मतलब जिनमें कुछ रासायनिक यानी केमिकल के तत्वों का प्रयोग करके बनाया जाता है और इनको घोल करके, इसको पिघला करके, तब उसको जो है मेल्ट करा के, पिघला करके उसको एक पाइप के द्वारा डालते हैं। और जैसे से वो सूखता जाता है, गर्म रहता है, और जैसे से वो पाइप से नीचे आता है और वो सूखता जाता है, और सूखने के बाद वो एक धागे का रूप ले लेता है। तो क्या है? वो रासायनिक तत्व है। और रासायनिक में हमारा नायलॉन, डेक्रान और एक्रिलान, ऑरलान, इन सब के जो कपड़े बनाए जाते हैं वो हमारे रासायनिक में आते हैं। और जो यांत्रिक का मतलब ये रेयान ही एक ऐसा रेशा होता है जो हमारे कुछ नेचुरल रूप में और कुछ केमिकल की चीजों का प्रयोग करके बनाया जाता है, जिसमें बांस की लुगदी, कॉटन के टिन का प्रयोग करके इनको, और कुछ उसमें हाइड्रोक्साइड, कुछ सल्फ्यूरिक एसिड चीजों को मिला करके जो बनाया जाता है वो हमारा रेयान कहलाता है। ये भी आप याद कर लीजिएगा कि मानव के द्वारा बनाया गया सबसे पहला तंतु क्या है? रेयान होता है, जो सिल्क के समान चमकीला होता है और लंबा होता है। तो ये आप याद रखिएगा। यांत्रिक में हमारा केवल क्या आता है? रेयान आता है। और रासायनिक में हमारा डेक्रान, नायलॉन, एक्रिलान, ये हमारे सारे आते हैं। तो यहाँ पर हमने आपको बताया तंतु क्या है, तंतु कितने प्रकार के होते हैं, और उनकी साइज के अनुसार दो प्रकार के होते हैं, लघु आकार, दीर्घ आकार। और तंतु मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम। प्राकृतिक आपके तीन प्रकार के होते हैं, वनस्पत, प्राणिज और खनिज। वनस्पत आपके इसमें कॉटन, जूट, लिनन, हेम्प, और आपके प्राणिज में आपके ऊन और रेशम आते हैं। खनिज में दो प्रकार के हैं, धात्विक और अधात्विक। धात्विक में सोना और चांदी, और अधात्विक हमारे एस्बेस्टस आते हैं। नेक्स्ट हमारा कृत्रिम तंतु। कृत्रिम तंतु दो प्रकार के होते हैं, रासायनिक और यांत्रिक। रासायनिक में हमने लिखा है यहाँ पर डेक्रान, रेयान, नायलॉन, ऑरलॉन, और यांत्रिक में हमारा केवल एक क्या है? रेयान। तो ये हमारी वीडियो है, और बच्चों इसको अच्छे से पढ़िएगा। एक बार नहीं समझ में आएगा, दोबारा पढ़ेंगे तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। तो यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक करिएगा, और जो बच्चे आपके फ्रेंड सर्किल हैं उनको भी शेयर करिएगा, जिससे वो बैठ करके घर पढ़ लें और अपना अच्छे से नोट्स बना लें, जिससे उनके मार्क्स एग्जाम में अच्छे आए। तो मेरी वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।